सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का जो नाम है उसका अर्थ देखते हैं। समान ममता रखने वाली माँ, जननी माँ तुल्य वत्सला, समान रूप से प्रेम करने वाली, समान रूप से ममता रखने वाली, समान ममता या समान स्नेह करने वाली माँ। पहले पाठ देख लेते हैं। यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और यह जो कहानी है इसमें मानव के साथ अन्य जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। समाज में कमजोर लोगों या जीवों के प्रति माँ का ममत्व गहरा होता है, यह इस पाठ में वर्णित है। पाठ देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत अंतर्गतस्य, महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यतः गृहीत है, वन पर्व से लिया गया है, गृहीत है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों पर समदृष्टि भावनां, समान दृष्टि की भावना को जगाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थः अस्ति, इसका अभीप्सित या इच्छित अर्थ है यत् समाजे, कि समाज में विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः, विद्यमान दुर्बल प्राणिनः प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति, प्रकर्षेण नैव भवति। अस्या अभीप्सित अर्थ अस्ति, इसका इच्छित अर्थ क्या है, अभीप्सित अर्थ क्या है। यत् समाजे, कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणिनः प्रति, अपि, प्रति और अपि में यण संधि हुई है, कि समाज में विद्वान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माता का वात्सल्य या माता का प्रेम प्रकर्षेण एव भवति, प्रकर्ष होता है, गहरा होता है, अत्यधिक होता है। पाठ देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः, कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धाभ्याम दो बैल हैं, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। बलिवर्धाभ्याम दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत जोत रहा था। कश्चित् कृषकः, कोई किसान, बलिवर्धाभ्याम दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, क्षेत्रकर्षण कर रहा था या खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेन दुर्बल है। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में, एक है, एक बैल, शरीरेन दुर्बल है, शरीर से कमजोर, जवेन गंतुम असक्तः च आसीत्। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक है शरीरेन दुर्बल है, एक शरीर से कमजोर, जवेन गंतुम असक्तः च आसीत्, वेग से या गति से जाने में या चलने में असक्त था, असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से दुर्बल होने के कारण तीव्र गति से चलने में असक्त था या असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमान आवर्तत। अतः, इसलिए, कृषकः, किसान या कृषक ने, तम दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन, डंडे से, नुद्यमान है, मारते हुए या पीटते हुए, अवर्तत था या रह रहा था। इसलिए वह किसान उस कमजोर बैल को डंडे से पीट रहा था। सैरिष्वः हलम ऊढ़वा गंतुम असक्तः क्षेत्रे पपात,
और सह ऋस्वः वह बैल, ऋषभ बैल का ही पर्यायवाची है। हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्तः, हल उठाकर गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात खेत में गिर पड़ा। वह ऋषभ या वह बैल हल उठाने में या हल उठाकर चलने में अशक्त है या असमर्थ होता हुआ क्षेत्रीय पपात जमीन पर गिर पड़ा या गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वलय, क्रोधित होता हुआ किसान, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, क्रोधित होते हुए इसका किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत् बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आवि आसन। भूमौ पतिते जमीन पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने बेटे को देखकर सर्वधेनूनां मातुः सभी गायों की माता सुरभे सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि माता सुरभि के नेत्राभ्याम दोनों आंखों में अश्रूणि आवि आसन आंसू आ गए। भूमि पर पड़े हुए अपने बेटे को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के आंखों में आंसू आ गए। सुरभे सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि रिमाम अवस्थाम लिखा हुआ है। सुरभे जब संधि विच्छेद करेंगे सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि या उस गाय की इमाम अवस्थाम दृष्टवा इस प्रकार की अवस्था को देखकर सुराधिपे देवताओं का राजा इंद्र ताम अपृच्छत, राजा इंद्र ने उससे पूछा अयि शुभे किम एवं रोदसी, अरे शुभा किम एवं क्यों एवं इस प्रकार से रोदसी रो रही हो, उच्चताम कहो। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा उस सुरभि की गाय की इस प्रकार की अवस्था को देखकर सुराधिपे ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा अरे शोभा किम एवं रोदसी, इस प्रकार क्यों रो रही हो। इति ऐसा, साच और वह, उसने क्या कहा, विनिपातो नैवे कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिक। उसने क्या कहा, विनिपातो न वह कश्चित, विनिपात है गिराया गया है, न नहीं वह हमारे द्वारा कश्चित कोई, दृश्यते देख रहे हो, त्रिदशाधिप ये भी इंद्र के लिए आया है। हे इंद्र विनिपातो नैवे कश्चित दृश्यते, आप यह दृश्यते देख ही रहे हैं, विनिपातो नैवे कश्चित कि हमारे द्वारा कोई भी नहीं गिराया गया, हमारे द्वारा कोई भी नीचे नहीं गिराया गया। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के बारे में शोक कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, हे इंद्र इसलिए ही मैं रो रही हूँ। क्या कहा उसने कि विनिपातो नैवे कश्चित, हम ना हमारे द्वारा कभी किसी को गिराया गया है, दृश्यते त्रिदशाधिप, हे इंद्र आप ये देख ही रहे हो कि हमारे द्वारा कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराया गया है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, हे इंद्र मैं इसलिए ही रो रही हूँ। भो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा बेटे की दीनता को देखकर, दैन्यम दीनता को, दृष्ट्वा देखकर, अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। स दीने इति जानन्नपि, स दीने वह दीन है कमजोर है, इति जानन्नपि यह जानते हुए भी, कृषक तम बहुधा पीड़यति यह किसान उसको अत्यधिक पीड़ित कर रहा है। से कृच्छेन भारम उद्वहति वह मुश्किल से भार उठा पाता है। इतरमपि धुरम वोढुम स न शक्नोति, इतरमपि और भी, इससे और भी, इससे अधिक भी, धुरम वोढुम स न शक्नोति वह धुरी उठाने में वह समर्थ नहीं है, वह जुए को उठाने में भी समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति न, यह तो आप देख ही रहे हैं ना। इति प्रति अवोचत, ऐसा बोली। एतद भगवान पश्यति न, यह तो आप देख ही रहे हैं।
इति प्रत्यवोचत। इस प्रकार बोली। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। अब इंद्र ने क्या पूछा? भद्रे नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजार से भी अधिक, सहस्त्र हजार, सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, यहाँ पर भी यण संधि है, हजार से अधिक पुत्र होने पर भी, तब अस्मिन एव एतादृशम, तुम्हारे द्वारा, अस्मिन एव इस पर ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस पर ही या इसी पुत्र पर ही तुम्हारा अत्यधिक वात्सल्य या प्रेम क्यों है। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर वह सुरभि, वह गाय, वह धेनु इस प्रकार बोली। क्या बोली है देखते हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अपि अधिका कृपा। तो क्या कहा है उसकी माने, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यद्यपि मेरे हजारों बेटे हैं, हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, और सभी मेरे लिए समान हैं, समम एव में, सर्वत्र समम एव में, और वो मेरे लिए सभी समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्र, हे शक्र, हे इंद्र, दीनस्य तु सतः है, दीन होते हुए या दीन होने वाले पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर तो पुत्र से अभी अधिका कृपा, दीन या कमजोर पुत्र पर तो माँ की अधिक कृपा होती ही है। क्या कहा? जो बेटा कमजोर हो तो कमजोर बेटे पर माता की अत्यधिक दया रहती है, अर्थात माँ निर्मल या गरीब बेटे पर अत्यधिक ध्यान देती है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी अपत्यानि बहुत सी संतान हैं, में मेरी संति हैं, इति सत्यम यह सत्य है, यह सत्य है कि मेरी बहुत सी संतान हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् पुत्रे इसी बेटे पर या इसी पुत्र पर ही विशेष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ, ज्यादा दुख का अनुभव कर रही हूँ। यत है क्योंकि ही अन्यम अन्यम अन्य अयम अन्येभ्य दुर्बल है, क्योंकि यह अन्यों से या दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलाएव, सर्वेषु सभी अपत्येषु संतानों पर जननी माता तुल्य वत्सलाएव समान वत्सल वाली होती है, समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले शुते, फिर भी दुर्बल शुत पर या कमजोर बेटे पर मातुहु अभी अधिका कृपा सहजेव, माता की और अधिक कृपा या और अधिक दया सहजेव सहज ही होती है। क्या कहा उन्होंने कि सभी पुत्रों पर, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलाएव, सभी पुत्रों पर या संतान पर जननी या माता समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बलेषु ते, लेकिन कमजोर पुत्र पर मातु अभी अधिक कृपा सहजेव इति, माता की अधिक कृपा सहज ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित आखंडलस्य अपि हृदयम आद्रवत, सुरभि के वचन को सुनकर भृशम विस्मित आखंडलस्य, अत्यधिक विषम अत्यधिक विस्मित हैरान हुए, आखंडलस्य अपि इंद्र का भी हृदयम आद्रवत हृदय द्रवित हो गया। सच और वह तामेव अशांत्यत, और उसने उसको अशांत्यत सांत्वना दी। गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत सब कुछ अच्छा हो या सब कुछ ठीक हो। अचिरात एव चंडवातेन, अचिरात एव शीघ्र ही, जल्दी ही, चंडवातेन तेज हवा, मेघ रवैश्चय और बादलों की आवाज से, बादलों की गर्जना के सह साथ प्रवर्ष समझायत, वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जल उपपलवह संजात, लोकानाम पश्यता एव,
लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र सभी जगह पर जल उपप्लवः जल की प्रलय या जल की बाढ़ हो गई, संजाते हो गई, जल की प्रलय हो गई। लोकानाम पश्यताम एव देखते ही देखते सर्वत्र जल उपप्लवः संजाते सभी जगह पानी का प्रलय हो गया। कृषक हर्ष अतिरेकेन कर्शन विमुखे सन वृषभौ नीत्वा गृहम अगात। और किसान भी हर्ष अतिरेकेन खुशी के मारे, अत्यधिक खुशी के साथ, कर्शन विमुख है, खेत जोतने से विमुख होकर, खेत जोतने को छोड़कर, सन वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, गृहम अगात घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जन्नी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु सभी अपत्यों पर या सभी संतानों पर, जननी तुल्यवत्सला माँ का ममत्व या प्रेम समान होता है। पुत्रे दीने तु लेकिन कमजोर पुत्र पर तो, सा माता कृपार्ध हृदया भवेत् वह माता ज्यादा कृपालु हो जाती है। अर्थात माता के लिए सभी संतानें समान होती हैं, लेकिन कमजोर बेटे पर उसकी ममता कुछ अधिक होती है। हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।